ऐसे ही हास्य के एक अद्भुत कवि जो हमारे पीलीभीत के हैं, रामा इंटर कॉलेज में लेखाधिकारी हैं और हास्य की बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हास्य का छंद लिखते हैं, आदरणीय उमेश त्रिगुणायत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सबकी तालियों के बीच, आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट इस बात को साबित करे कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं, तो जोरदार तालियों स्वागत कीजिए उमेश त्रिगुणायत जी का। प्रणाम का चक्र प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है दादा। कि मातु बीणा वादिनी को हाथ जोड़ के प्रणाम, बीणा की मधुरतम तान को प्रणाम है। मातु बीणा वादिनी को हाथ जोड़ के प्रणाम, बीणा की मधुरतम तान को प्रणाम है। माता भारती को है प्रणाम मेरा बार बार, वीर सैनिकों के बलिदान को प्रणाम है। मंच के सभी वरेण्य कवियों कवित्रियों के, मंच के सभी वरेण्य कवियों कवित्रियों के, साथ ही सुविज्ञ और सुजान को प्रणाम है। और आप सभी काव्य प्रेमी श्रोतागण को प्रणाम, और वैसे काव्य रस पान को प्रणाम, और वैसे काव्य रस। अभी कुछ लोग शांत बैठे हैं, एक छंद और देता हूँ, अब तो तालियां आएंगी। कि श्रोतागण आपको प्रणाम मेरा बार बार, भरे पूरे उच्च खानदान को प्रणाम है। कि श्रोतागण आपको प्रणाम मेरा बार बार, भरे पूरे उच्च खानदान को प्रणाम है। तालियां बजाने वाले दिव्य हाथों को प्रणाम, कविता के झेलू दिव्य कान को प्रणाम। बहुत सही, कविता के झेलू। कि तालियां बजाने वाले दिव्य हाथों को प्रणाम, कविता के झेलू दिव्य कान को प्रणाम है। कुंवारे को अकेले और ब्याहे को सपत्नीक, कुंवारे को अकेले और ब्याहे को सपत्नीक, सभी बच्चे बूढ़े और जवान को प्रणाम है। कि कुंवारे को अकेले और ब्याहे को सपत्नीक, सभी बच्चे बूढ़े और जवान को प्रणाम है। और जेब में धरे रूमाल घड़ी और मोबाइल को, जेब में धरे रूमाल घड़ी और मोबाइल को, हाथ की तमाकू मुंह के पान को प्रणाम। हाथ की तमाकू मुंह के पान को प्रणाम है। हमारे मंत्री जी विराजमान हैं। मंत्री जी, एक शाह तो उनके पास, एक शाह हमारे पास भी, हम साथ साथ लिए घूमते हैं। मैं दो पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। कि मोहब्बत में अहदे वफा चाहता हूं, मोहब्बत में अहदे वफा चाहता हूं, मैं केवल नफा ही नफा चाहता हूं। बहुत सही। मैं केवल नफा ही नफा चाहता हूं। शादी हुई, हमारे ससुर जी ने विदा नहीं की। मंत्री जी बताऊं आपको, तो मैंने अपनी पत्नी को 4 पंक्तियां कही, ससुर जी ने तुरंत तैयारी कर दी। हमने कहा कि जब तक तुम्हारे घर से धकेले न जाएंगे, वाह, जब तक तुम्हारे घर से धकेले न जाएंगे, अथवा भली प्रकार से पेले न जाएंगे, हम चीखते रहेंगे गला फाड़ फाड़ कर, हम चीखते रहेंगे गला फाड़ फाड़ कर, जाएंगे साथ लेके अकेले न जाएंगे, जाएंगे साथ लेके। ऐसा घटना कई लोगों के साथ हुई, मेरे साथ भी हुई। कि कुछ इस तरह से अपना दिवाला निकल गया, कुछ इस तरह से अपना दिवाला निकल गया, घर से हर एक चाहने वाला निकल गया, घर से हर एक चाहने वाला निकल गया, लॉकर की लेके चाबियां बीबी निकल गई, लॉकर की लेके चाबियां बीबी निकल गई, जर्जे बुरात बांध के साला निकल गया, जर्जे बुरात बांध के साला निकल गया, जर्जे बुरात बांध के साला निकल गया। कुछ इस तरह से अपना दिवाला निकल गया, जर्जे बुरात बांध के साला निकल गया। ऐसा हुआ है मेरे साथ। जब मिली, यहाँ तमाम 2 कवित्री बैठी हुई हैं। आप अंजना जी को देखिए, आप मुझे देखिए, आपको पता चल जाएगा भगवान के अगर न्याय भी है और अन्याय भी है। 2 कवित्रियाँ विराजमान है। मैं इनके सम्मान में एक छंद निवेदित करता हूँ कि नारी नर से सदैव भारी है महानुभाव, खुशियों के घर में खजाने कर देती है। यही 2 मिली हैं, मैं इन्हीं को सुनाऊंगा।
कि नारी नर से सदैव भारी है महानुभाव, खुशियों के घर में खजाने कर देती है। और नारी नर की है खान बोल गए ज्ञानवान, ठीक उसे मारू मारू ताने कर देती है। और मन में जो ठान ले तो संभव असंभव को, सत्यवान सावित्री को याद करें और मेरा छंद सुने कि मन में जो ठान ले तो संभव असंभव को, कोई माने अथवा ना माने कर देती है। और सास को ननद को जेठानी देवरानियों को, सास को ननद को जेठानी देवरानियों को, एक बहू सब को ठिकाने कर दे। एक बहू सब को ठिकाने कर देती है। तमाम कुंवारे लोग बैठे होंगे, तमाम कुंवारे लोग बैठे होंगे। लोगों को बहू चाहिए, बहू सबको अपने अपने हिसाब से चाहिए बहू। मैं बताता हूं किसको कैसी बहू चाहिए। कि बातूनी घुमक्कड़ चटोर प्रतिवासिन जो है पड़ोसन को कहते हैं कि बातूनी घुमक्कड़ चटोर प्रतिवासिनों को, घर घर एक बतनारू बहू चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से चाहिए कि बातूनी घुमक्कड़ चटोर प्रतिवासिनों को, घर घर एक बतनारू बहू चाहिए। और गांव गली टोले के कुंवारे नव युवकों को, द्वार खोले रूप सी अपार बहू चाहिए। और सासू माँ को मायके से रोबू और रसूखदार, सासू माँ को मायके से रोबू और रसूखदार, काम से तो नारी होशियार बहू चाहिए। और तरुणों को मनमोहनी सलोनी छवि, और तरुणों को मनमोहनी सलोनी छवि, कामनी कुंवारी 3-4 बहू चाहिए। कामनी कुंवारी 3-4 बहू चाहिए। कि प्यार के वो खत वो किससे वो कहानी देखते, कब तलक साहिल से दरिया की रवानी देखते। और छोड़ हमको लग गई वो एक नए की खोज में, हम भी आखिर कब तलक चीजें पुरानी देखते। हम भी आखिर कब तलक चीजें पुरानी देखते। एक और अब 4 पंक्तियां आपको रखता हूं कि देखकर पहली नजर में जो लगा सच्चा मुझे, देखकर पहली नजर में जो लगा सच्चा मुझे, पा गया वो एक मौका दे गया गच्चा मुझे। इशारा आप समझ गए होंगे कि देखकर पहली नजर में जो लगा सच्चा मुझे, पा गया वो एक मौका दे गया गच्चा मुझे। और उठ गया विश्वास मेरा आंख पर से इस कदर, लग रहा है केचुआ भी सांप का बच्चा मुझे। लग रहा है केचुआ भी सांप का बच्चा मुझे। जब मिली उनसे नजर वो अपने वारा हो गए, जब मिली उनसे नजर वो अपने वारा हो गए, केश रंगवा हम 42 से 18 हो गए। जब मिली उनसे नजर पर अपने वारा हो गए, केश रंगवा हम 42 से 18 हो गए। ऐठ तन की दूर करके बाप इनके चल दिए, हम भी यारो मार खाकर 9-2-11 हम भी यारो मार खाकर 9-2-11 हो गए। एक बार मंच लगा साहब शमशान में, मंत्री जी बुलावा आया, अब कभी धर्म का पालन करना जाना तो है। तो तमाम विचार मन में आए, वो विचार मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि काव्य पाठ का बुलावा आया। संचालन यही थे, संचालक यही थे कि काव्य पाठ का बुलावा आया शमशान से, तो सोचा चलो भूतों को भी कविता सुनाएंगे। काव्य पाठ का बुलावा आया शमशान से, तो सोचा चलो भूतों को भी कविता सुनाएंगे। प्रश्न मन में हमारे मारने उफान लगा, संचालन मंच का भी किस से कराएंगे। और आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच, आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच, श्रोता कौन होंगे कभी घर कैसे जाएंगे। कि आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच, श्रोता कौन होंगे कभी घर कैसे जाएंगे। और लगता है भूत सारे बनेंगे सफल कवि, अथवा ये कभी सारे भूत बने जाएंगे। अथवा ये कभी सारे, आजकल मैं हास्य के जो धुरंधर बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ कि कविता के नाम पे लतीफे चैपते जो कवि, कविता के नाम पे लतीफे चैपते जो कवि, ऐसे कवियों को कविता ही मार डालेगी। कि कविता के नाम पे लतीफे चैपते जो कवि, ऐसे कवियों को कविता ही मार डालेगी। और देश की विसंगति पे चोट जो करोगे यदि, क्रोध राजनीति हर जाई मार डालेगी। और ताली बजवाने का दबाव मार देगा, और कि ताली बजवाने का दबाव मार देगा, और पुलिस की इनको खिंचाई मार डालेगी।
और मंच से लफाजी छेड़खानी देख लेगी यदि, मंच से लफाजी छेड़खानी देख लेगी यदि, मारू मारू बेलन लुगाई मारू डालेगी, मारू मारू बेलन लुगाई मारू डालेगी। आप लोग मुझे बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। जो ओज रस की हमको कविता सुना रहे हैं, जो ओज रस की हमको कविता सुना रहे हैं, बाणी से अपनी सारी महफिल हिला रहे हैं, सांसों में भर रहे हैं सांसें फुला के छाती, जो अपनी बीवियों से पिट पिट के आ रही, जो अपनी बीवियों से पिट। तो क्यों भी रस पढ़ूं? घर की बात आम करने की बात की आपने, तो आप लोग मुझे कवि मानते हो, मेरी पत्नी नहीं मानती है कि बीबी बोली बड़े भारी बने फिरते हो कवि, मुझ पे लिखो तो मन मेरा मान जाएगा। मेरी पत्नी का नाम गीता है, मैं माइक से कहता हूँ, सबको पता, पूरे देश को पता चल गया है मेरी पत्नी का नाम गीता है। कि बीबी बोली बड़े भारी बने फिरते हो कभी, मुझ पे लिखो तो मन मेरा मान जाएगा। मैंने कहा माहा काबे जैसी लगती हो तुम पे PhD कोई भी तान जाएगा। तुम सा ना कोई ग्रंथ वेद ना पुराण कोई, कि तुम सा ना कोई ग्रंथ वेद ना पुराण कोई, नियम विरुद्ध नहीं ज्ञानवान जाएगा। और एक शब्द को भी असत्य बोल दूं प्रिय तो, एक शब्द को भी असत्य बोल दूं प्रिय तो, ये बेचारा महाकवि दे के जान जाए। एक लड़का और एक लड़की आपस में बात कर रहे थे, उनमें जो वार्तालाप हो रहा था वो शादी की बात कर रहे थे, मुझे यहाँ तक समझ में आया। तो जो बात हो रही थी वो आप लोग आपको बताता हूँ कि बोला लड़का एक लड़की से, मुझसे प्यार करेगी क्या? कुलदीप अभी आपको शादी ऐसा माहौल देखना है, हाँ। इसलिए आप इसे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा। कि लड़का बोला लड़का एक लड़की से, मुझसे प्यार करेगी क्या? दो मेरी दो तेरी मिलकर आंखें चार करेगी क्या? घर में मेरे आएगी क्या घर की खुशहाली बनकर? मूंग दलेगी छाती पर क्या मेरी घरवाली बनकर? वाह 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 वाह। बोला लड़का एक लड़की से, मुझसे प्यार करेगी क्या? दो मेरी दो तेरी मिलकर आंखें चार करेगी क्या? घर में मेरे आएगी क्या घर की खुशहाली बनकर? मूंग दलेगी छाती पर क्या मेरी घरवाली बनकर? बोली लड़की खुद को राजा हीर समझता है मुझको, बोली लड़की खुद को राजा हीर समझता है मुझको, उड़ जा अपने बाबा की जागीर समझता है मुझको, लाइन से तू हट जा प्यारे फेस डिपोजिट खाता हूँ, तू मुझको बच्चा दिखता मैं दो बच्चों की माँ। एक बार एक जगह सम्मान हुआ था साहब विधुरों का, जिनकी पत्नियां गुजर गई हैं, उनका सम्मान हुआ। और इसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। स्वागत है दादा। नहीं, ये भी पढ़ना ही है, स्वागत नहीं करो तो भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए। तो वहां पर सम्मान हुआ अब विधुरों का। अब ये बताइए जिनकी पत्नियां गुजर गई उसमें उनके पतियों का क्या योगदान है? लेकिन नहीं, मुझे पढ़ने के लिए बुलाया गया।